हेलो मोइलो दोस्तों, आज के ड्रामा की शुरुआत होती है मेरे कहते हुए कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप कहने के बावजूद भी लाइक नहीं कर रहे। यार कर दीजिए ना, आपको ज़्यादा क्या बस 1 सेकंड लगेगी। तो आइए हम बताते हैं ड्रामा के बारे में। दरअसल ये ड्रामा जैपनीज ड्रामा होने वाला है। और हाँ, के ड्रामा वालों एक बार अपने दिल को थाम के बैठ जाओ, क्योंकि हमारे के ड्रामा जो होते हैं वो स्लो होते हैं, लेकिन ये मेट्रो ट्रेन से ही फास्ट होने वाला है। जापान में जैसे वो बुलेट ट्रेन उनकी नहीं होती, उससे ही फास्ट। चलो जल्दी जल्दी से इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कैरेक्टर को जिसका नाम रीसा होता है, और साथ ही उसका मेन लीड दिखाया जाता है हरुटो। दरअसल दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में जानने वाले हैं। हम लड़की रीसा को देखते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर गर्ल है। खैर थोड़ी पुअर है, पर उसकी कोई टेंशन नहीं। उसके पीछे बहुत से लड़के पड़े रहते हैं। वो बचकर कैसे भी उनसे भाग कर निकलती है और एकदम से आकर वो रेस्टोरेंट में आती है, और वहाँ पर सोचते कि आज भी मैं रेस्टोरेंट में अकेली हूँ। भाई साहब, यहाँ पर मैडम को चाहिए एक बॉयफ्रेंड, लेकिन इसको बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं है, यानी बिना खाना बनाए ही खाना चाहिए। खैर जोमेटो से ऑर्डर कर लो, लेकिन तब भी रुपए लगेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एकदम से एक लड़का आ जाता है। वो उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगी। तभी यहाँ पर लड़की सोचती है कि यार मुझे ऐसा वैसा कोई लल्लू लफेरा तो बॉयफ्रेंड चाहिए नहीं, और उससे बचने के लिए भाग रही होती है। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक आदमी यहाँ पर आता है और वो उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस वजह से वो पहला वाला लड़का वहाँ से भाग जाता है। और हम देखते हैं ये तो हरुटो ही है। और फिर हरुटो के बारे में बताते हैं हम आपको। हरुटो एक 35 साल का एक बिजनेसमैन है जो कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। और साथ ही यहाँ पर जो लड़की है हमारी, वो एक स्वीट गर्ल 19 एज की टीनेजर है जो कि कॉलेज में अभी स्टडी करती है, लेकिन वो पुअर फैमिली से होने की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो रिसा होती है, वो उसे थैंक यू बोलते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो एक बात से शौक भी रह जाती है कि इतनी एज होने के बावजूद भी इतना हैंडसम कैसे दिख रहा है। और लास्ट टाइम वो उससे रोक कर पूछ लेती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करोगे। और यहाँ पर ये दोनों डेट पर आ जाते हैं। नहीं यार, भेदभाव हुआ है, पहले लड़के को इसने पसंद नहीं किया और दूसरे लड़के के साथ खुद आ गई। और फिर हम देखते हैं वो आई कांटेक्ट नहीं कर रही होती है। वो हर बार उस हरुटो की तरफ देख कर एकदम से मुड़ जाती थी। फिर एकदम से हरुटो कहता है खैर तुमने अब एक बार तो देखा मुझे, अब यहीं पर देखते रहना, यहाँ से मुड़ना मत। मुझे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, क्या तुम मेरे साथ में घर चलना चाहोगी। तब यहाँ पर लड़की कहती है नहीं मैं तो नहीं चल सकती। फिर वो उससे ड्रिंक के लिए पूछता है। अब यहाँ पर लड़की रीसा कहती है कि खैर मैंने अभी ड्रिंक तो कभी की नहीं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी। वो ड्रिंक जैसे ही ट्राई करती है तो यहाँ पर उसे पहली बार में नशा चढ़ने लगता है और वो अजीब सा रिएक्शन देने लगती है। यहाँ पर सीन तो बहुत फनी होता है, लेकिन उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं और वो वहाँ पर शायद सो भी जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो हरुतो वो सोचता है कि ये लड़की तो यहाँ पर सो गई, अब मैं करूँ तो करूँ क्या इसे, क्या मैं अपने घर पे ले जाऊँ। वो उसे उठाता है और कहता है कि अरे अभी तुम्हारी ड्रिंक कंप्लीट नहीं है। और फिर से यहाँ पर रीसा ड्रिंक करने लगती है और वो इतनी क्यूट लग रही थी हरुतो, तो उस पर पिघल ही जाता है। और फिर से वो लड़की सो जाती है। अब जैसे ही वो लड़की सुबह सुबह उठती है, वो देखती है वो तो अपने घर पे नहीं है, वो तो हरुतो के घर पे आ चुकी है। यानी हरुटो उसे एक दिन के डेट में ही अपने घर ले आया। हरुटो ने कुछ किया तो नहीं ना, उससे ये डर सताया जा रहा होता है। जैसे वो कमरे से बाहर निकलती है, वहाँ पर देखती है कि वो हरुटो वहाँ पर कॉफ़ी बना रहा होता है। वैसे उसका घर तो बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है हरुटो। और साथ ही यहाँ पर हरुटो बहुत हैंडसम भी दिख रहा था, आज तो पहले से भी ज़्यादा। खैर वो हैंडसम है ही मेरी तरह। तो अब हम देखते हैं जो लड़की वो पूछती है कि यहाँ पर कहीं पर सर दर्द की दवा मिलेगी क्या, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, एक बार प्लीज़ कुछ करो ना। तभी यहाँ पर वो लड़का जैसे वहाँ पर सर दर्द की दवा लेने ही जा रही थी, एकदम से वो फिसल कर उस लड़के के ऊपर ही गिर जाती है। तब यहाँ पर हरुटो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, उससे किस करने वाला होता है, इतने में रुक जाता है और सोचता है कि अभी सही मौका नहीं है। जिस वजह से यहाँ पर वो उसे वो सिर दर्द की पील ला कर देता है। और फिर उनसे लड़की कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उनसे हरुटो उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसके फिर से एक बार पास आ जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है, और खैर कर भी लेता है। फिर हम देखें इस मोमेंट के बाद लड़की थोड़ी घबरा जाती है और वहाँ से बैठ जाती है दूर होकर। और लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं मेरा पास आना। तभी वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरह जो लड़का होता है यानी हमारा हरुटो उसे फिर से एक बार किस करता है और कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। और ये लगभग बहुत देर तक करते ही रह जाता है, रुकता ही नहीं है। लड़की बेचारी उसकी सांस फूले जा रही होती है और वो एक टाइम पर छोड़ भी देता है। फिर हम देखते हैं ये सब मोमेंट जो होता है वो लड़की बार बार याद कर रही होती है और वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो कल उस लड़के से मिली थी और अपनी फ्रेंड के पास कॉल करती है और वो सब कुछ हरुटो के बारे में बताती है। तब यहाँ पर जो लड़की उसकी फ्रेंड होती है वो बताती है कि इतना सेफ भी नहीं है
देखिए, एक तो वो इतना बूढ़ा आदमी 35 साल का, तुम कैसे पसंद आ गया वो। तब यहाँ पर वो लड़की जो रीसा होती है वो कहते हैं अरे यार वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ऊपर से अमीर भी है, और यहाँ पर इसलिए वजह से वो पसंद आ गया। अब जो यहाँ पर रीसा की फ्रेंड होते हैं कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन संभल कर रहना, इस तरह की दुनिया भी सेफ़ नहीं है। और जिस वजह से लड़की जो रीसा होती है वो सोचने लगती है क्या सच में मैं कुछ बुरा कर रही हूँ, क्या ये सेफ़ नहीं है। खैर अब उस पर डिपेंड होता है ये इसके लिए सेफ़ है या नहीं, वो खुद का डिफेंस कर पाएगी कि नहीं। फिर हम देखते हैं वो सोचते हैं क्या मुझे कॉल करना चाहिए हरुटो के पास, और वो हरुटो के पास कॉल करने की सोच भी लेती है और उसके पास कॉल मिला भी देती है। पहले तो घबरा रही थी, लेकिन वो कॉल मिलाने के बाद बोलती है हेलो, और तभी उस साइड से हरुटो की आवाज़ आती है। वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा था और एक लड़की की आवाज़ आ रही थी। इतने में वो कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है क्या हरुटो ने मुझे चीट किया, वो दूसरी लड़की के साथ है। जिस वजह से वो घर की तरफ जाने लगती है उस रेस्टोरेंट से निकल कर। और फिर हम देखते जैसे वो लड़की आगे की तरफ जा रही होती है और देखती है सामने से हरुटो आ रहा है, और एकदम से हरुटो उसे भाग कर आकर वहाँ पर हक कर लेता है। और हरुटो हक करते ही कहता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझ पर शक ना हो या फिर तुम इनसिक्योर फील ना करो, इसलिए मैं अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर यहाँ पर भाग कर आ गया, और खैर मुझे देर हो गई उसके लिए सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैं हमेशा तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहूँगा, और कभी तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा। बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा होता है। इसी बीच हरुटो उससे नाइट हैंगआउट के लिए पूछता क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगी, क्योंकि हम पार्टी और एंजॉय भी करेंगे। और यहाँ पर रीसा पहले तो थोड़े हिचकी जाती है, लेकिन बाद में मान जाती है। वो सोच रही थी मैं अपनी फ्रेंड को लेकर जाऊँ, क्योंकि उसे किसी घर ऐसे रात को जाना सेफ नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो खैर मान जाती है इस बात के लिए। फिर हम देखते हैं कि रात को उसके घर जाने के लिए तैयार होती है। उससे पहले ही हम देखते हैं इन दोनों वहीं पर फिर से एक बार रोमांस करने लगते हैं। और खैर हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर हरुटो जो होता है वो खिड़कियों के पास खड़ा होता है, वहाँ पर लड़की भी जाकर खिड़कियों के पास खड़ी हो जाती है। रीसा और हरुटो दोनों बारिश का मौसम बाहर देख रहे होते हैं, और रीसा कहती है कि बारिश का मौसम कितना अच्छा होता है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पर हरुटो कहते हैं नहीं मुझे तो रेन सीजन बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो मुझे सब कुछ पसंद है। और वहाँ पर उसमें मक्खन लगा रहा होता है। उसकी सारी चिकनी चुपड़ी बातों पर यहाँ पर रीसा भी बिलीव नहीं कर रही होती है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये नया बंदा है, ऐसे किसी पर मैं बिलीव नहीं कर सकती। और यहाँ पर जो लड़का होता है वो फिर से एक बार इमोशनल हो जाता है और वो रीसा को हक कर लेता है। यहाँ पर दोनों का बीच हक बहुत देर तक चलता है, और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को मतलब हक किए जा रहे थे, और पता नहीं कुछ देर के लिए सब कुछ शांत सा हो गया था, और दोनों फिर से एक बार इमोशनल हो गए। वैसे ही बार बार एक दूसरे को इतना हक क्यों किए जा रहे हैं, पर खैर मुझे क्या, इनका रिलेशनशिप इनकी मर्जी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हरुटो उसके फोरहेड पर किस करता है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है दोनों के बीच, और यहाँ पर वो उससे सोने जाने के लिए बोलता कहता है कि रात बहुत हो गई, तुम जाकर सो सकती हो। लेकिन यहाँ पर जो लड़की रीसा होती है मानती नहीं, वो कहते नहीं मुझे सोना नहीं है, और यहाँ पर दोनों एक बार फिर अकेले बेड पर चले जाते हैं, और यहाँ पर वो सो जाते हैं लास्ट में। फिर हम देखते हैं रीसा की नींद एकदम से रात को खुलते हुए देखते कि हरुटो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है, और चुपके से दूसरे कमरे में जाकर उसकी बातें सुनने लगती है, और वो सोचते कि आखिर कौन है किसके साथ ये बातें कर। और खैर वो सुनते कि वो उसी की बातें हो रही है, यानी रीसा की बातें वो किसको बता रहा है। वो पहले सोचते हैं क्या मैंने कुछ बुरा किया जो कि इसे पसंद नहीं आया, ये इसके साथ मेरी बुराई तो नहीं कर रहा है, या फिर मुझे किडनैप करने की प्लानिंग तो नहीं है। वो उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सोचते अगर किडनैप भी करना होता तो ये मुझे बहुत पहले ही कर चुका होता। पर वो सोचते क्या पता ये सीरियल वाला हो, यानी जैसे सीरियल्स में कितने ड्रामे करे जाते उस तरह मुझे ये फंसाने की कोशिश कर रहा हो। वैसे स्टोरी तो बहुत फास्ट थी, कितनी जल्दी रिलेशनशिप में भी आ गए, और क्या क्या हो गया। और इसके आगे का मूवी अगर आपको देखना है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और अगर हमारी इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती है तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमारी पास्ट वीडियोस को भी देख सकते हैं, और रिसेंटली अपलोडेड वीडियो में भी आप जाकर उनको देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन हमने रख रखी है। और खैर मूवी के एंडिंग में हम यही देखते हैं, और यही सस्पेंस हमें बताया नहीं जाता वो आखिर किससे बात कर रहा होता है। और यही इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट एपिसोड इसका ख़त्म हो जाता है, और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ इसके आगे के एपिसोड को भी आप इतना ही प्यार देना, ज़रूर देखना इसके आगे का एपिसोड। और उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हमारे सेकंड चैनल की लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ में इंटरेस्टेड है तो आप एक बार वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, कई लोग मेरा नाम पूछते थे, तो खैर मेरा नाम आयुष है। और प्लीज़ मुझे भी बड़े यूट्यूबर्स की तरह सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स है, यानी हमारी फैमिली अभी बहुत छोटी है, और हमें ज़रूर बहुत ही बड़ी फैमिली बनानी है इस यूट्यूब पूरी कम्युनिटी में। तो प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे। और लास्ट में बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।